अस्सलामुअलैकुम। मैं यासर आफ्ताब आज आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ। वो टॉपिक है कि आप सब लोगों को मालूम है कि जैसे कि कल भारतीय फ़िल्म के अदाकार सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया है। इसके पीछे रीज़न क्या है और इससे हमें मॉरल लेसन क्या मिलता है, इसकी सुसाइड करने से हमें एक मॉरल लेसन मिलता है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि वो मॉरल लेसन है क्या। और इसके साथ साथ कुछ शाहिद खान अफरीदी की भी बात करेंगे कि जिन के कोरोना होने पर, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी कोविड-19 में मुब्तला हैं 2-3 दिन से, उस पर भारतीय लोगों का रद्द-ए-अमल क्या था और ये सुशांत सिंह की सुसाइड पर पाकिस्तानी जो अवाम है इसका रद्द-ए-अमल क्या है। देखें, शाहिद खान अफरीदी ने थोड़ी देर पहले कश्मीर में जाकर एक बयान दिया था जिस पर बहुत से क्रिकेटर्स ने शाहिद खान अफरीदी के साथ नफ़रत का इजहार किया, कि अवाम ने शाहिद खान अफरीदी के साथ नफ़रत का इजहार किया और कुछ लोगों ने शाहिद खान अफरीदी के हक़ में भी वोट दिया। तो इसके अगर अल्टरनेट हम देखें तो कल जो एक चीज़ हमें मिली है, हमें सामने आई है हमारे एक चीज़, वो ये है कि सुशांत सिंह जो मशहूर फ़िल्म पीके में सरफराज का किरदार अदा करने वाले जो अदाकार थे, उन्होंने कल सुसाइड किया है। इस पर पाकिस्तानी अवाम ने अफसोस किया है। पाकिस्तानी अवाम ने अफसोस इसलिए किया है कि एक इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को नेगेटिव वे में भी लेकर जा रहे हैं कि शाहिद खान अफरीदी को कोरोना में मुब्तला होने पर भारतीय जो लोग हैं उन्होंने खुशी का इजहार किया है। ये बात भी किसी हद तक राइट है, उन्होंने वाकई ऐसा किया है, बहुत खुश हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग भी किसी की डेथ पे खुश होंगे तो उनमें और हमारे अंदर बहुत जो फ़र्क है, एक मेन चीज़ है, हमारा इस्लाम जो है वो हमें इंसानियत का दर्स देता है, ह्यूमैनिटीज़ का लेसन देता है हमें। तो ये चीज़ जो है वो हमारे दरमियान और उनके दरमियान ख़त्म हो जाएगी। तो यही चीज़ मैं आप सब पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है आप लोगों को कमेंट में कर रहे हैं कि हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, इजहार यकजहती जो है वो नहीं करनी चाहिए, इन लोगों के साथ इजहार अफसोस नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। हम बीइंग मुस्लिम, हम इंसानियत के नाते उस शख्स से हम इजहार कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का भी लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और कुछ लोग जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम या उनकी मग़फ़िरत के लिए भी कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा कहना मेरे ख़्याल में ये गलत है। इसकी मैं थोड़ी सी वाज़ेह आप लोगों को बात बता दूं कि ये टोटल गलत है, क्योंकि ये वाज़ेह फरमाया गया कि कोई भी नबी और कोई मोमिन मुशरिकीन के बारे में ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते ऐसे अल्फाज। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो इजहार ज़रूर कर सकते हैं, अफसोस ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है कि आप जन्नत में वो जहन्नमी हैं, ठीक है, और वो जहन्नमी ही रहेंगे। सुसाइड के बारे में अल्लाह के नबी ने भी फरमाया है और अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि जो सुसाइड है वो हराम है, वो इंसान जो सुसाइड करता है वो हराम की मौत मरता है, और ये बात वाज़ेह बताई गई है। तो इस चीज़ से हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि देखें, सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है तो इस पे हमने अफसोस का इजहार ज़रूर किया है, ठीक है। इंडिया वालों ने शाहिद खान अफरीदी जो हमारे कौमी हीरो हैं उनको कोविड-19 में मुब्तला होने पर बड़ी खुशी का इजहार भी किया है, लेकिन हम लोग उनसे डिफरेंट हैं और हमने शो भी डिफरेंट करवाना है, क्योंकि वी आर अ काइंड हार्टेड नेशंस, वी आर आ मुस्लिम्स, और हमारा इस्लाम हमें, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ह्यूमैनिटी का दर्स देता है। दूसरी चीज़ ये इजहार जो है अफसोस का हमें करना चाहिए, ठीक है, इंसानियत के नाते पर। और एक मेन चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है कि सुशांत सिंह की डेथ, सुशांत सिंह की सुसाइड, ये हमें एक मॉरल लेसन देती है। मॉरल लेसन क्या देती है? आप लोगों को पता है कि सुशांत सिंह जो है
इसने एक पीके फ़िल्म में मेन किरदार अदा किया सरफराज का। जिस पीके फ़िल्म जो इंडिया की जो फ़िल्म थी आमिर खान की, वो बहुत ज़्यादा हिट हुई, बहुत बड़ा उसने बिज़नेस किया। तो आप लोग इससे एक चीज़ सीख सकते हैं। वो क्या चीज़? आज के दौर में एक ढंढोरा बड़ा पीटा जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हर इंसान, फ़लाँ बंदे के पास पैसा बहुत है, फ़लाँ बंदे के पास दौलत बहुत ज़्यादा है, फ़लाँ बंदे की वो कह लें कि जो है प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, फ़लाँ बंदे की शोहरत बहुत ज़्यादा है, फ़लाँ बंदा बहुत ज़्यादा फेमस है। आज का हर नौजवान फेमस होना चाहता है, अपने आप को पॉपुलर करवाना चाहता है। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि सुशांत सिंह की डेथ के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि ना तो पैसा ना शोहरत आपको सुकून दे सकती है। कहा जाता है कि सुशांत सिंह 6 माह से डिप्रेशन में थे, बम्बई में एक घर में अकेले रहते थे। तो किसी चीज़ का डिप्रेशन था उनके माइंड में। इतनी ज़्यादा शोहरत कमाने के बावजूद, इतना ज़्यादा पैसा कमाने के बावजूद, एक बहुत बड़ा नाम इंडिया में बल्कि ओवरऑल दुनिया में उनका नाम है, तो उसके बावजूद भी वो ज़हनी तौर पर डिप्रेशन में है। मॉरल लेसन हमें ये मिला है कि हमारी जो दौलत है, हमारा जो पैसा है, हमारा जो नाम है, ये एक आर्ज़ी है। इससे हमें दिली सुकून नहीं मिल सकता, दिली इत्मीनान नहीं मिल सकता। दिली सुकून वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र में है, अल्लाह ताला की याद में है। तो इससे एक और लेसन मिलता है। वो लेसन ये मिलता है कि आप चाहे जितना बड़ा नाम पैदा कर लें दुनिया में, जितना बड़ा पैसा कमा लें, जितनी बड़ी शोहरत हासिल कर लें, आखिर आपने जाना ही है। जाना कहाँ है? आपने अल्लाह ताला के हुज़ूर लौट कर जाना है। उसके लिए क्या होगा कि हमें एक दूसरों के साथ बुग़्ज़, हसद, कीना, दुश्मनी, अदावत जो है, इसको ख़त्म करना है। हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी जो है वो कहीं यहाँ से उठकर मैंने भी जाना है या नहीं, कहीं भी वो अख्ताम हो सकती है, हमारी ज़िंदगी कहीं भी ख़त्म हो सकती है। तो इससे हमें लेसन यही मिलता है कि अदावत को ख़त्म करें, दुश्मनी को ख़त्म करें। अपने आप को दुनिया में इस तरह रखें कि आप किसी से मिलते हैं तो लोग आपको गेन मिलने की चाहत अपने माइंड में रखें। आप से मिलने के लिए दोबारा लोग एग्री हों, आपसे मिलने के लिए लोग तरसें कि इस बंदे से मैंने दोबारा मिलना है। जब आप किसी महफ़िल में जाएं तो आपको लोग देखकर मुस्कराएं। आप जब भी कदम रखें किसी भी महफ़िल में, लोग आपसे मिलने को तरसें, भाग कर, दौड़ कर आपसे मिलें, आपके साथ सेल्फियाँ लें। इस तरह का आपका अखलाक होना चाहिए। ये आप अपनी लाइफ में आज से अहद कर लें कि अपनी लाइफ में आपने बुग़्ज़, कीना, हसद, अदावत, इन सब चीज़ों को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद एक मेन चीज़ आप लोगों ने जो अपनी लाइफ में करनी है वो ये है कि अपनी लाइफ में आपने मोहब्बत की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। हुस्न खलक की एप्लीकेशन को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। अपनी हुस्न खलक जो है, सिर्फ़ आप हुस्न खलक जो है उसकी एप्लीकेशन को आप अपनी लाइफ में इंस्टॉल करें और नेक्स्ट इसी पे अमल पैरा होकर आप ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि शोहरत किसी भी काम की नहीं है, पैसा किसी भी काम का नहीं है, जब आप लोग दिली तौर पर सेटिस्फाइड नहीं है, दिली तौर पर आप लोगों को इत्मीनान हासिल नहीं है। तो इत्मीनान फिर ही आप लोगों को हासिल होगा जब आप इंसानियत के काम आएंगे। अपने बहन भाई जो आपको गम में मुब्तला नज़र आ रहे हैं, उनके साथ जाकर उनके गम को बाँटें, उनकी मदद करें। तो मैंने आपको बताया कि आप हुस्न खलक, मोहब्बत, प्यार की जो एप्लीकेशंस हैं इनको अपनी लाइफ में इंस्टॉल करें और इसके मुताबिक आप ज़िंदगी को गुजारें। तो ये वो एप्लीकेशंस हैं, जब आप ऑफ़लाइन भी होंगे तो ये फिर भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो चल सकती हैं। तो आई होप, उम्मीद है कि आप लोग इन एप्लीकेशंस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल करेंगे और जिससे क्या होगा कि आपको इसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब जब आपकी डेथ हो जाएगी तो इसकी क्या होगी? आपने डिस्कनेक्ट नहीं होना, आपने हुस्न खलक के साथ सब लोगों से मिलना है। आज से आप लोग इस बात को माइंड में बिठा लें कि कल को हमारी जितनी भी लाइफ रहती है, हमने इन एप्लीकेशंस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल करके हुस्न खलक के साथ हर शख्स से मिलना है, हर शख्स की मदद करनी है। जितनी हो सके आप लोग मदद करें, जितना हो सके
आप किस दूसरे लोगों के गम को बांटें, क्योंकि इंसान को पैदा ही दर्द दिल के वास्ते पैदा किया गया है। आप इंसान ही इंसान के काम आ सकता है। तो इस तरह आप लोगों ने दूसरों के गम को बांटना है, दूसरों के काम आना है। तो आज से इंशाल्लाह मैं भी, आप लोग भी कोशिश करें कि हमारी जितनी भी लाइफ रहती है हमने ज़िक्र मुस्तफ़ा अल्लाह ताला के ज़िक्र में गुजारनी है, ताकि हमें दिली सुकून हासिल हो। जब इंसान को दिली सुकून मिलता है तो फिर वो इंसान जो है सुशांत सिंह वाले साइड पे नहीं जाता, सुसाइड नहीं करता। तो ये तब ही आपको दिली सुकून मिलेगा जब आप दूसरे लोगों की तरह मदद करेंगे। लाइक एज शाद खान अफरीदी की तरह, आप जिस तरह उन्होंने बलूचिस्तान में जाकर बहुत से लोगों की मदद की, तो आज पूरी दुनिया पूरे शाद खान अफरीदी के देखने वाले फ़ैन जो हैं वो कोविड-19 में मुब्तला हैं, तो उनके लिए दुआ गो हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कौमी हीरो शाद खान अफरीदी को जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात पे अमल करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।